यह दिल्ली सरकार की सामाजिक ज्ञान विषय की भूगोल की पुस्तक के पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से संबंधित कार्यपत्रक है। ये कक्षा 9 से संबंधित है तथा इसकी दिनांक है 29/9/2020। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। यह भारत की जैव विविधता से संबंधित कार्यपत्रक है। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक जैव विविधता वाले देशों की अगर सूची बनाएं तो उसमें 12 देशों में भारत भी शामिल है। ये अन्य देश की सूची विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाले 12 देश हैं। मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, ब्राज़ील, जायरे, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इतनी विविधता 10वें विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में देखें तो ये चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे पाए जाते हैं जो कि विश्व के 6% हैं। भारत देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं जैसे कि फर्न है, शैवाल है, कवक है। भारत में जानवरों की जातियों के बारे में देखें तो 90,000 तरह की जातियां जानवरों की भारत में पाई जाती हैं और यहाँ तरह तरह की ताज़े पानी की मछलियाँ तथा समुद्री पानी की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि वह वनस्पति जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कोई उगाता नहीं है परंतु वो उग जाते हैं, स्वयं ही उग जाते हैं। उदाहरण के लिए घास का पौधा है, कहीं भी आप अपने घर के आसपास स्वयं उत्पन्न होते हुए देख सकते हैं। इसी तरह कुश का पौधा है और भी कई छोटी मोटी झाड़ियाँ होती हैं जो खुद ही उग जाती हैं। यह प्राकृतिक वनस्पति के उदाहरण हैं। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहा जाता है, यानी जो भारत में ही उत्पन्न हुई। और ऐसी वनस्पति जो विदेशों से भारत में लाकर लगाई गई हैं उनको विदेशज वनस्पति कहा जाता है। किसी क्षेत्र या समयकाल के पौधों को फ्लोरा तथा प्राणी जात को फौना कहा जाता है। अर्थात यदि फ्लोरा बोला जाए तो आप समझ जाएं कि ये पौधों से संबंधित है और फौना बोला जाए तो आप ये समझ जाएं कि यह विषय वस्तु जीव जगत से संबंधित है। इसके बाद वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं, आइए इन कारणों को समझते हैं। सर्वप्रथम कारण देखते हैं धरातल। धरातल अर्थात किस तरह की भूमि है, किस तरह का उच्चावच है, उसको हम धरातल में रखेंगे। धरातल का पहला सब बिंदु है भूभाग, यानी कि भूभाग किस प्रकार का है, क्या वह उपजाऊ है या अनुपजाऊ है। जहाँ उपजाऊ भूमि होगी, जहाँ का भूभाग उपजाऊ होगा वहाँ कृषि की जाएगी और अगर वह उपजाऊ नहीं है तो ऐसे भाग में प्राकृतिक वनस्पति यानी घास के मैदान, जंगल आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद मृदा है, जहाँ मृदा की भिन्नता के आधार पर भी वनस्पतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं बलुई मिट्टी में कंटीली झाड़ियाँ पैदा होती हैं, जबकि पर्वतीय ढलानों में जहाँ गहरी मृदा की परत होती है वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु है जलवायु। जलवायु के विषय में देखें तो जलवायु भी किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जलवायु के मुख्य अंग होते हैं तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा। इसी आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे कि किस प्रकार से तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा किसी स्थान की जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं।
तापमान अधिक होने के कारण जैव विविधता अधिक होती है, यानी कि तापमान अगर अधिक होगा तो वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्रायः वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। कहने का मतलब है पौधों को भी एक अनुकूल तापमान की ज़रूरत होती है। जहाँ बहुत अधिक ठंडक होती है वहाँ भी पौधे पैदा नहीं होते। उदाहरण के लिए साइबेरियाई प्रदेश है जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति नहीं पाई जाती। इसी प्रकार अत्यधिक गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी वनस्पति पैदा नहीं होती है या कम पैदा होती है और उसमें विविधता आ जाती है। जैसे झाड़ियाँ, छोटे मोटे पौधे अधिक तापमान वाले प्रदेशों में पैदा होते हैं, लेकिन अनुकूल तापमान में बड़े बड़े वृक्ष जैसे आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष आदि पैदा होते हैं। इसके बाद अगला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से जैव विविधता प्रभावित होती है, पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। तो जहाँ फोटोसिंथेसिस अधिक होता है वहाँ पौधों को अनुकूल दशा मिल जाती है और वे आसानी से बड़े होते हैं और बड़े बड़े वृक्ष ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है। आगे देखते हैं वर्षण। वर्षण, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो अधिक वर्षण वाले क्षेत्रों में बड़े पौधे पाए जाते हैं तथा कम वर्षण वाले पौधों क्षेत्र में छोटे पौधे पाए जाते हैं। तो ये था इस प्रकार से भारत की जैव विविधता के बारे में डिस्कशन तथा वनस्पति तथा वन्य प्राणियों की विविधता को प्रभावित करने वाले कारण। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करके दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रकार की सामाजिक विज्ञान की और वर्कशीट्स के डिस्कशन तथा प्रश्नों के सॉल्यूशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।